अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रिपेयरिंग और राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। और ये यूनिट नंबर 8 का सब टॉपिक है 2। और इसके बाद हमारा एक ही टॉपिक रह जाएगा और फिर उसके साथ ही हमारा जो है वो जो सब्जेक्ट है एजुकेशनल रिसर्च का वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि किसी भी रिसर्च रिपोर्ट को लिखने या प्रिपेयर करने की ज़रूरत क्या है, उसमें स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व हैं, क्यों ज़रूरी है। ऑलरेडी मैं रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट डिस्कस कर चुकी हूँ, रिसर्च रिपोर्ट क्या है वो भी बता चुकी हूँ और रिसर्च प्रपोजल क्या है उसमें डिफरेंस भी बता चुकी हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स। जब आपने रिसर्च रिपोर्ट लिखी या प्रिपेयर की या लिखा उसको, तो उसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपने अंडरस्टैंड कर लेना है गाइडलाइंस जो आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको दी या आपकी इंस्टीट्यूशन ने आपको दी या फिर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको दी। आपने क्लैरिफाई कर लेना है हर शब्द को, उसका फॉर्मेट, उसकी लेंथ, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या है वो सब आपको पता होनी चाहिए। देन आपका टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आपकी फील्ड के साथ रेलेवेंट होना चाहिए, आपकी जो सोसाइटी है उसमें फिजिबल होना चाहिए और आपकी जो टाइम लाइन और टाइम फ्रेम और रिसोर्सेज है विद इन टाइम उसको कंप्लीट होना चाहिए। देन आपने कंडक्ट अ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या है कि आपने जो टॉपिक लिया उससे रिलेटेड आपको लिटरेचर चाहिए। अब लिटरेचर क्या है, जो पहले से रिसर्चेस हुई हैं आपने उनका मटेरियल देखना है, उन्होंने किस किस एरिया को कवर किया, वो कौन से एरियाज़ हैं जो उन्होंने कवर नहीं किया और आपने कवर किया, कहाँ पे गैप है, कहाँ पे ट्रेंड्स आप फॉलो कर रहे हैं, कहाँ पे आपने रेलिवेंट थ्योरी एडजस्ट करनी है। ये सब जो है वो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद आपने जो है वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन करना है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च क्वेश्चंस आपके रिसर्च टॉपिक से बनते हैं और ये होल प्रोसेस ऑफ रिसर्च को का एक समझ लें कि बैकबोन हो गए। फिर आपने मेथडोलॉजी का डिज़ाइन कौन सा चूज़ किया, रिसर्च अप्रोच चूज़ कर ली, आपने कौन सी रिसर्च अप्रोच लेनी है। आइदर आपका टॉपिक क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, मिक्स मेथड कुछ भी है। देन आपने डेटा कलेक्शन का मेथड लिया, आपने उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए टूल क्या बनाया, कौन सी टेक्निक यूज़ की। उसके बाद आपने कौन से लोग सेलेक्ट किए। अब लोग कैसे सेलेक्ट किए, आपने सैम्पलिंग क्या की, सैम्पलिंग का सिलेक्शन कैसे किया और उसके बाद सबसे फाइनल डेटा को एनालाइज कैसे किया, उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ किया, कौन से टूल्स यूज़ किए, किस तरह उसको एनालाइज किया। जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसको एनालाइज किया, अकॉर्डिंग टू दैट आपने उसकी मेथडोलॉजी चूज़ की, आपने एनालिटिकल टेक्निक्स लगाई, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाई, उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको इंटरप्रेट किया और उसके रिजल्ट्स लिखे। देन आपने लिखना है ऑर्गेनाइज द रिपोर्ट स्ट्रक्चर। अब रिपोर्ट स्ट्रक्चर क्या है कि वो टाइटल है, वो पेज है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, टेबल ऑफ कंटेंट है, वो इंट्रोडक्शन है, वो लिटरेचर रिव्यू है, वो मेथडोलॉजी है, वो रिजल्ट्स हैं, वो डिस्कशंस हैं, वो कंक्लूजन्स हैं, वो रेफरेंसेस हैं, वो अपेंडिसेस हैं। देन आपने राइटिंग कैसे लिखनी है, इंट्रोडक्शन को आपने कैसे स्टार्ट लिखना है, फिर आपने उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, आउटलाइन ऑफ दिस रिपोर्ट लिखनी है। देन लिटरेचर रिव्यू करना है। लिटरेचर रिव्यू में क्या है आपने कि आपने उसकी रेलेवेंट स्टडीज़ के साथ उसको शुरू करना है, फिर उसके गैप्स लिखने हैं। देन आपने उसकी मेथडोलॉजी लिखनी है, डेटा किस तरह कलेक्ट किया, कौन सा प्रोसेस लगाया, क्या क्या चीज़ें जहन में रखी, रिजल्ट्स क्या आए, टेबल कौन से यूज़ किए, चार्ट्स कौन से यूज़ किए, ग्राफ्स कौन से लगाए, किस तरह से आपने डेटा को विजुअली जो है वो डिस्क्राइब किया। फिर डिस्कशन होगी, डिस्कशन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के साथ होगी, कहाँ पे आप लिटरेचर को कंपेयर किया। देन आपने कंक्लूजन लिखा, उसके बाद आपने उसको किसी से प्रूफ रीड कराया, देन आपने रेफरेंसेस लिखे और उसके अपेंडिसेस लिखे और फिर फाइनल रिव्यू रिपोर्ट लिखी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।